पहले के जमाने में एक बात कही जाती थी कि एक आम किसान खेती के साथ बस अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार वालों का पेट भर सकता है, लेकिन कमाई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ये बात गलत साबित होती चली गई, क्योंकि नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज की मदद से आज किसान अच्छी कमाई भी करता है और अपने परिवार का और अपना पेट भी बड़े आसानी से भरता है। नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज ने एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आए हैं और आज उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे मछली पालन व्यवसाय के बारे में। मछली पालन व्यवसाय को पूरी दुनिया ब्लू रिवॉल्यूशन कहती है, यानी नीली क्रांति। अगर डेटा फैक्ट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेटाज मछली पालन व्यवसाय का मार्केट कैपिटल $1200 बिलियन है, जो कि आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इस डेटा फैक्ट से हमें ये बात पता चलता है कि ये बिजनेस एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और रिलायबल बिजनेस मॉडल है। नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज IID की इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मछली पालन व्यवसाय के बारे में और आज इसको बेहद आसान तरीके से समझने के लिए हम मौजूद हैं सुल्तान फिशरीज में। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं सुल्तान फिशरीज में और जानते हैं मछली पालन व्यवसाय के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम मछली को पाल सकते हैं। तो फाइनली अब हम मौजूद हैं सुल्तान फिशरीज में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुल्तान सिंह, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा भी नवाजा गया है और इन्होंने लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार जी, मैं सुल्तान सिंह गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा से हूं और मैं पिछले 40 साल से मछली पालक में हूं और मछली पालन के अंदर मैं काफ़ी काम कर चुका हूं। तो इसके अंदर मैंने जो ये मेरा सेटअप है, इधर मेरा ये हैचरी का है। तो ये जो चाइनीज मॉडल हैचरी है मेरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्रीडिंग पूल है। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेल और फीमेल को लेके आते हैं, उन दोनों को एक हार्मोन देते हैं ताकि वो अपना अंडा पूरा दे सके। अंडा तो 8 घंटे के बाद वो अंडा रिलीज़ कर देती है। फिर उस अंडे को उठा करके हम फिर ये हमारा हैचिंग पूल है, तो इनमें लेके आते हैं। फिर ये 24 आवर तक यहाँ चलता रहता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 हैचिंग पूल हैं। एक हैचरी की जो कैपेसिटी है एक टाइम में 1 करोड़ अंडे की है। तो जैसे हम इसमें 50 से 60 लाख अंडा एक टाइम में डालते हैं और यहाँ पर ये 24 घंटे अंडा चलता रहता है। ये पानी, ताज़ा पानी इसमें 24 घंटे चलता है। उस पानी के चलते चलते अंडा हमारा हैच हो जाता है। तो जैसे वो हैचिंग होता है तो हम उसको स्पान बोलते हैं। तो इसमें इसके अंदर अभी जो स्पान निकल रहा है ये कम से कम 60 लाख के आसपास है। तो ये हमारा स्पान अभी 24 घंटे का हुआ है। तो इसको हम 90 घंटे यहाँ रखने के बाद नर्सरी में लेके जाएंगे। तो सर, हैचिंग के बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है उस तरफ हमें लेकर चलिए प्लीज। सो फाइनली अब हम नर्सरी पॉन्ड के पास आ चुके हैं, जहां हैचिंग के बाद का ये प्रोसेस है। सर, नर्सरी पॉन्ड में क्या होता है? सर, वो जो स्पान हम वहाँ पैदा करते हैं ना, उस स्पान को फिर हम यहाँ पे रेयरिंग, ये जो हमारा टैंक है इसको रेयरिंग टैंक बोलते हैं। 1 हेक्टेयर में हम 1 करोड़ स्पान 1 टाइम में डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्पान रहता है ये 20 से 25 दिन रहता है, उसको बोलते हैं हम फ्राई। सर, नर्सरी पॉन्ड में फ्राई को पकड़ने के बाद क्या होता है? सर, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 7-8 घंटे यहाँ रखेंगे ताकि ट्रांसपोर्ट में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये खाना खाया हुआ होता है। यहाँ आने के बाद ये खाना रिलीज कर देता है। इसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जब 7 से 8 घंटे हो जाएगा फिर इसको हम पैक करेंगे ऑक्सीजन में। सो पैकेजिंग के लिए यहाँ पे फिश को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सर, किस तरह से दिया जाता है? अब सर, इसको हम 30 से 40 घंटे की ऑक्सीजन इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें ऑक्सीजन डल गया है, ये कम से कम 40 घंटे चलेगा और इंडिया के अंदर 40 घंटा हमारा लगता नहीं है, तो 40 घंटे में ये फार्मर तक पहुँच जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से पॉन्ड्स में मछलियों को पाला जा रहा है। अब हम RS टेक्नोलॉजी को समझेंगे। सर, ये RS टेक्नोलॉजी क्या है और RS टेक्नोलॉजी और बायोफ्लॉक में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं बायोफ्लॉक के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो बायोफ्लॉक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर बायोफ्लोक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फार्मर को प्रॉफिट दे सकता है। RS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फार्मर को प्रॉफिट में लेके आ सकती है। RS टेक्नोलॉजी है, ये रिसाइकिल करती है पानी को। जो इसमें हम खाना डालते हैं, जितनी मछली बीट करती है उसको मशीनें साफ करती है, साफ करके इस पानी को फिर यूज करते हैं। इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं हम। तो एक टैंक की जो कैपेसिटी है हमारी जो मछली देने की, इसके अंदर हम साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस साइज की मछली को निकालना है। एक टैंक से 3 टन से लेकर 4 टन तक मछली निकलती है। और डिपार्टमेंट की जो स्कीम में 8 टैंक का है, तो अगर हम 3 टन की भी बात करें, 8 या 24 टन से 25 टन मछली का ये प्रोजेक्ट है। 25 टन मछली इसके अंदर हम वो पैदा करेंगे जिसका मछली का मार्केट में बहुत हाई रेट है। अगर हम सस्ती मछली पैदा करेंगे तो उसमें भी हमारे को प्रॉफिट नहीं आएगा। जो हाई वैल्यू फिश है वो डाल के हम इसको करोड़ों की बात करें तो करोड़ों का तो प्रॉफिट तभी आएगा जब इसमें हाई वैल्यू फिश करेंगे। और ये एक टैंक हमारे को 4 टन मछली देता है। अगर 600 रुपये वाली टन की मछली अगर ये दे रहा है तो एक टैंक से हम 20 से 22 लाख रुपए की मछली बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से मछलियों की प्री हार्वेस्टिंग की जाती है और इसको बेहद आसान तरीके से समझाया श्री सुल्तान सिंह जी ने। और अब हम जानेंगे कि कैसे इसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग की जाती है और इसको समझाएंगे श्री सुल्तान जी के सुपुत्र नीरज सिंह जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे की जाती है मछलियों की पोस्ट हार्वेस्टिंग। अभी तक आपने मछलियों की प्री हार्वेस्टिंग देखी, अब हम पोस्ट हार्वेस्टिंग को जानेंगे और इसको बेहद आसान तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह जी। तो सर प्लीज हमें बताइए कि किस तरीके से मछलियों की पोस्ट हार्वेस्टिंग होती है। नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं गांव बुटाना, जिला करनाल का रहने वाला हूं। अभी तक आपको प्री हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी, अब मैं आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दूंगा। मछली की पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है। पोस्ट हार्वेस्टिंग हम जो है एक फ़िश प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर करते हैं और इसका करने का तरीका ये है कि भाई आपको किसी किसान को अगर ज़िंदा मछली बाज़ार में बेचना चाहता है तो उसको दाम कम मिलते हैं, और अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग करके वो उसकी वैल्यू ऐड कर देता है, उसके प्रोडक्ट्स बना देता है, तो निश्चित तौर पे उसको बाज़ार में जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा मिलती है। दूसरा, एक अपना वो ब्रांड बना सकता है, अपने नाम से अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो मैं अभी आपको जो फिश प्रोसेसिंग सेंटर में बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो सेक्शन होता है रॉ मटेरियल रिसीविंग एरिया होता है, जिसमें फ़िश को आप 1:1 रेशो की जो आइस के साथ में है उसको अच्छे से स्टोरेज करके रखते हैं। सपोज़ अगर आपके पास 1 टन की फ़िश बाहर से आई है तो उसको 1 टन आइस के साथ आप अच्छे से रखोगे ताकि उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड ना हो। फिर सबसे पहला जो स्टेप है, आपको उसमें टेम्परेचर प्रोब के साथ उसका टेम्परेचर नोट करना होता है कि वो आपको 10 डिग्री के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए प्रोसेसिंग के अंदर। फिर जैसे ही आपकी फ़िश का टेम्परेचर आपको ठीक लगता है, आप प्री प्रोसेसिंग सेंटर PPC बोलते हैं हम उसको, जिसमें आप फ़िश का जो स्टेप है डी हेडिंग, डी कटिंग, डी स्केलिंग, डी स्किनिंग एंड डी फिलेटिंग, ये जो प्रोसेस हैं आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हो। जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद उसको हम हाई रिस्क एरिया, जिसको हम किचन एरिया बोलते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए। जैसे ही आप इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हो, डिफरेंट मशीन्स हैं प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर, जिसमें कि आप फिश फिंगर मेकिंग मशीन है, फिश बॉल मेकिंग मशीन है, नगेट मेकिंग मशीन है, कटलेट है, हैमबर्गर है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मशीन की मदद से बना लेते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट्स आपके रेडी हो गए, प्रोडक्ट्स आपके बनने के बाद जो है मैं अडॉप्ट करता हूँ फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं फ़िश को जो है -40 डिग्री के ऊपर ब्लास्ट करता हूँ 5 आवर्स के लिए। अगर आप किसी फ़िश को 5 आवर्स के लिए ब्लास्ट करते हैं तो उसकी जो इंटरनल टेम्परेचर है वो -20 डिग्री रीच कर जाता है। और जब -20 पे आप किसी प्रोडक्ट को रखते हैं 5 आवर्स के लिए, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं ब्लड सेल्स के अंदर, डिजीज़ बनने का जो खतरा रहता है जिन चीज़ों से, मीट से, वो सभी किल हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो 1 kg की फ़िश रहती है उसमें 35% ही मीट मिलता है आपको, 65% जो है वो फिश का वेस्ट होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।
तो आज आपने आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से जाना मछली पालन व्यवसाय के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ सीखा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आईआईडी के साथ, जहां आपको मिलती है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी थ्रू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, वेबिनार, वर्कशॉप, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।